मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ और यह विषय बहुत ही आवश्यक है और अभी घटित भी हो रहा है। वह तीर्थ स्थानों पर क्यों होती हैं दुर्घटनाएं, तीर्थ स्थानों पर क्यों परेशानियाँ आती हैं, तीर्थ हमें क्यों करना चाहिए, कैसे कब करना चाहिए और कब करना चाहिए ताकि हमें परेशानी ना आए। अभी आप पेपरों में लगातार देख रहे होंगे, लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, गए दर्शन करने और कार में बैठ के ही पूरे 2-2 3-3 दिन निकाल रहे हैं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कुछ साल पहले देखा होगा केदारनाथ में विभीषिका आई, कई लोग मारे गए। बात अच्छी नहीं है लेकिन दुर्घटनाएं तो हुई। कई बार आप देखते सुनते होंगे कि व्यक्ति दर्शन करने गया, दर्शन करने में लौटे, पूरी आपकी जीप टूट गई, कहीं बस खाई में गिर गई या कोई दुर्घटना हो गई। कई लोग हार्ट अटैक आ जाते हैं, कई लोग कई बीमारियों से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कि आप अच्छा काम करने जाएं और आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाएं, और ऐसा क्या आप वहाँ कर आते हैं जिसके कारण कि आपको परेशानी आ जाती है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और आपको सब कुछ सही मिलता रहे? इसके लिए शास्त्रों में और विशेषकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छे विधान इसमें दिए हुए हैं कि हम यात्राएं क्यों करें, कैसे करें, कब करें, सुरक्षित यात्राएं हों, इन सब की इसमें बृहद चर्चा है। उसमें से कुछ ही चर्चा मैं आपसे करूँगा, पर उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ तीर्थ स्थान के संबंध में। पहली बात यह है कि जब तीर्थ स्थान पर जाना सुलभ नहीं था, एक समय वह था, व्यक्ति पैदल उन यात्राओं को करता था, महीनों यात्राओं को करने में लग जाते थे। 4 धाम यात्राओं में 5-5 6-6 महीने लोगों को लग जाते थे। घर से कुछ सामान बांध के ले जाते थे, कई लोग जिंदा आ पाते थे, कई नहीं आ पाते थे। गांव से कभी कोई तीर्थ यात्रा पड़ जाता था तो लोग उसका सम्मान करते थे, आता था तो और ही ज़्यादा पूरा के गांव उमड़ पड़ता था उनके स्वागत के लिए। तो यह सब क्यों होता था और ये करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, या वो लोग इस काम को गलत करते थे, ये एक ढकोसला था? ये सब प्रश्न व्यक्तियों के मन में उठ जाते हैं। कलयुग ने राजा परीक्षित से बहुत से वादे किए हैं। राजा परीक्षित जी ने जब कलयुग का आगमन होना था तो कलयुग के गर्दन पे अपनी तलवार रखकर कई सारे कमिटमेंट कराए, उनसे बहुत सारे वायदे कराए हैं। फिर कलयुग ने भी कहा, महाराज जब मेरी इतनी बात सुन ली तो 3-4 वरदान मुझे भी दे दो ताकि मैं अपना विस्तार कर सकूं। तो लाजमी है, जब आप किसी से लेन देन की बात करोगे तो कुछ उनकी सुनना पड़ेगी, कुछ हमारी अपनी सुनाना पड़ेगी। तो उन सब बातों में एक बात यह भी है कि कलयुग ने भगवान परीक्षित से कहा था कि मैं तीर्थ स्थानों को सुलभ कर दूंगा, हर व्यक्ति के लिए सुलभ कर दूंगा। बाकी और भी बातें कहीं जिनकी बात मैं आपसे करता रहूँगा, लेकिन एक बात मुख्य है क्योंकि मेरा एपिसोड इसी बात पर है। तो तीर्थ स्थान सुलभ होना आज आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने वाहन से किसी भी यात्रा को कर सकता है। 4 धाम यात्राएं जो सबसे कठिन हुआ करती थी आज सुलभ हैं। आप एक दिन में जाएं, यात्रा करके वापस आ सकते हैं, जबकि महीनों तक यात्राएं नहीं होती थी। अब बात आती है कि इन तीर्थ यात्राओं को क्यों किया जाए, तीर्थ यात्राओं को कैसे किया जाए और तीर्थों में होता क्या है। आपने देखा होगा, आपने देखा तो नहीं होगा क्योंकि अब तत्वदर्शी अब उतने लोग नहीं रहे, सुना ही होगा। ब्रज में राधा रानी का वास रहता है और ब्रज में राधा रानी की कृपा के बिना आप नहीं जा सकते, ये तो आपने सुना ही होगा। अयोध्या आप जाते हैं, भगवान राम अयोध्या में आज भी उनके खड़गों की आवाज़ रात में सुनाई देती है, ये भी आपने सुना होगा। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी आज भी पहरा देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम भी ये साबित हुआ है, मुगलों के टाइम भी साबित हुआ है, जब हनुमानगढ़ी तोड़ने गए, जब क्या दुर्दशाएं भगवान ने वहाँ पर की हैं। वैष्णो देवी की आप यात्रा करते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इन 4 धामों को भी आपने यात्राएं के बारे में बहुत कुछ सुना होगा।
इन सब यात्राओं की अपनी विशेषताएं हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ मिलता है और उसी के लिए हमारे पूर्वज वहाँ जाया करते थे। पूर्वज में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जाते तो आज हम भी हैं, लेकिन हम उस भावना से नहीं जाते जिस भावना से वह जाया करते थे, क्योंकि आज हमारे मन में कलयुग ने बहुत कुछ अतिक्रमण कर लिया है। हम पहले तो देखते हैं बच्चों की छुट्टी आ गई, कहाँ जाएंगे, गर्मी पड़ रही है, ठंड में चलते हैं गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ घूम के आएंगे। तो सबसे प्रथम भाव घूम के आएंगे, तो यहीं आपकी यात्रा जीरो हो जाती है। दूसरी स्थिति, आप जब यात्राएं करने जा रहे हैं तो यात्राओं को करने में आप 90% गंदगी वहीं करके आते हैं। आप पॉलीथीन पटक के आ जाएंगे, नाना प्रकार की गंदगी करेंगे, वहाँ पर अपनी जूठन पटक के आएंगे, जूठे खाए हुए सामानों को पटक के आएंगे और बचा कुचा तो कई विद्वान तो इतने बड़े होते हैं कि नदी में नहाते हैं और वहीं कपड़े छोड़ के चले आते हैं। तो ये भी एक स्थिति नेगेटिव होती है। तो ये जितनी भी आप हरकतें कर रहे हैं ये सब आपको नरक में ले जाने वाली हैं। जहाँ तीर्थ व्यक्तियों को स्वर्ग में ले जाता है और ये जो आप ऊटपटांग हरकत करते हैं वह सब आपको नरक में ले जाती है। तीर्थ स्थानों पर दारू के ठेके खोल दिए, जबकि तीर्थ स्थानों का संयम से महत्व है, ब्रह्मचर्य का वहाँ पर महत्व होता है, तप का वहाँ पर महत्व होता है। जिस शांति के लिए आप जाना चाह रहे हैं, भगवान की खोज में जाना चाह रहे हैं, अपने मन को शुद्ध करने जा रहे हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो कलयुग के प्रभाव से तीर्थों ने अपना स्वरूप छुपाया। आप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के कृष्णाश्रय ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसमें इस बात का उल्लेख है। वह भगवान कृष्ण से विनती करते हैं कि सभी तीर्थों ने अपने स्वरूप को छुपा लिया है, इसलिए आप मेरे ही रक्षक हैं। ये उन्होंने इस बात का जो हिंदी रूपांतरण है वह है, त्रिवृतार देवेशु कृष्ण गतिम में। अब वहाँ पर यह स्थिति बनती है कि जब उन तीर्थों को देखा जाए तो पहले तीर्थ में लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग, जब कभी कोई सन्यासी मिलता, जब कहीं भगवत सत्ता का स्वरूप मिलता, उससे यही कामना करते थे, हे प्रभु आप मुझे अपनी अयोध्या में कुत्ते सुअर की योनि दे देना, पर अयोध्या से दूर मत करना। हे राधा रानी आप मुझे कुत्ते सुअर की योनि देना, लेकिन वृंदावन से दूर मत करना। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा योगी ध्यानी हो और कुत्ते और सुअर की योनि इन तीर्थ स्थानों पे चाहता हो। इतने ज्ञान के बावजूद कुछ तो रहस्य रहा होगा। इसी रहस्य में जब हम उन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर वहाँ की मर्यादाएं क्या हैं आपको कुछ नहीं पता। आज तो उन तीर्थ स्थानों पर नकली दुकानें भगवान की बहुत सारी खुली हुई हैं। यदि आप वृंदावन में जाएंगे, बांके बिहारी जी का मंदिर तो एक तरफ, बाकी की नई नई दुकानें इतनी खुल गई कि आप बांके बिहारी जी के मंदिर को तो सोचेंगे ये तो किसी गरीब का कोई एक मंदिर है जिसमें हम जाते हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है तो हम भी दर्शन कर जाते हैं। आपको बांके बिहारी जी का ही नहीं पता है। राधा रानी की वहाँ कृपा प्राप्त होती है, आपको यही नहीं पता है। जब आप अयोध्या जाते हैं, भगवान आपको दर्शन दे देते हैं, आपको यही नहीं पता है। जब आप चित्रकूट जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, जहाँ मेले लगते हैं, वहाँ भगवान राम आपको स्पर्श करके जाते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता है। आपको क्या, तुलसीदास जी को एहसास नहीं हुआ? जब हनुमान जी ने एहसास कराया तब उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान राम ने उनसे तिलक करा लिया। वो भी आपने कथा सुनी होगी। वैष्णो देवी आप जाते हैं, किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आप जाते हैं, 52 शक्तिपीठों पर जाते हैं, आपको उनकी सत्ता अनुभव होती नहीं है, लेकिन वह अपने अनुभव कराने में चूकते नहीं हैं। भगवान के आप दर्शन करने जाएंगे, वो अपना स्वरूप आपको प्रदान करे बिना नहीं रहेंगे। चूँकि हम उस लेवल पर नहीं है कि उनकी उन भावनाओं को समझ पाएँ, या हम उस तैयारी से नहीं जाते हैं कि उसको हम समझें। आज बच्चों की शादी होती है, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? वैष्णो देवी चलते हैं, नारे लगाएंगे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। माता ने हनीमून के लिए बुलाया? माता ने आपको अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है, माता ने आपको शुद्ध सात्विकता के लिए बुलाया है। हनीमून जाना है, स्विट्जरलैंड जाओ, आप बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, गोवा जाओ, ये स्थान हनीमून के स्थान है। तीर्थ स्थान हनीमून के स्थान नहीं है। यहाँ ब्रह्मचारी की आवश्यकता होती है। तीर्थ स्थानों पर जाना है, जिसके घर आप जाओगे आपको उसकी मर्यादा के अनुरूप जाना पड़ेगा। यदि उसके घर में
बाहर लिखा हुआ है जूते बाहर उतारें, तो आप घर के बाहर जूते उतारेंगे तब अंदर प्रवेश करेंगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी आप जूते पहन के उसके बेडरूम में चले जाएं। वो चले भी गए तो वो फिर आपसे चिढ़ जाएगा, आपका मेहमान है इसलिए स्वागत कर देगा, परंतु आत्मीयता उसकी आपके अंदर नहीं दिखाई देगी। उसके घर में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, माँ बहन हैं, आप उन सब मर्यादाओं से जाओगे, सब खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सेम तीर्थ के साथ होता है, हर तीर्थ की अपनी मर्यादा है। आज आप ज्योतिर्लिंग जाते हैं, बम 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 वहाँ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ज्योतिर्लिंग शांत जगह है। समस्त ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन कथाओं को आप पढ़ें। उन कथाओं के पीछे सीधे रहस्य है कि ऋषि मुनियों ने वहाँ पर साधनाएं की हैं, साधनाओं से भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होकर उन ऋषि मुनियों ने उनसे वहाँ स्थापित होने की कामनाएं की हैं और भगवान ज्योति स्वरूप में वहाँ स्थापित हैं। आप जाइए, ओम का ध्यान करिए, ज्योतिर्लिंग में बैठिए, शांति के साथ बैठिए, आपको भगवान की सत्ता का एहसास होगा। बनिस्बत इसके आप चिल्लाते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर ले जाते हैं, पानी वहीं पीते हैं, ऊँचे करके वहीं फेंक आते हैं। वहाँ की मर्यादा नहीं है। तीर्थ में अदृश्य शक्तियाँ बहुत विद्यमान होती हैं। कहीं आप टॉयलेट कर देते हैं, कहीं किसी ने आपको टल्ला दे दिया, आप उस पर चिल्ला देते हैं। आपको ये नहीं पता कि जो आपको टच करके गया वो एक कोई अदृश्य शक्ति थी जिस पर कि आप गर्म हो गए और आप भगवत सत्ता के जो स्वरूप था उसको आप भूल गए। मथुरा वृंदावन आप जाइए, गिरिराज जी का परिक्रमा कीजिए, जब कोई टल्ला लगता है तो वहाँ कहा जाता है कि यमुना जी की लहरें हैं, ये आपके पाप को दूर करती हैं। तो वहाँ आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब आप जाएं शांत स्वभाव के साथ जाएं, आप क्रोध ना करें, आपको एहसास होगा। भोजन पानी उतना ही करें जितना कि शरीर को आवश्यक होता है। आप परिक्रमा कर रहे हैं, पेट भर के भोजन कर लिया, अब आपसे परिक्रमा ही नहीं हो रही है और फिर वहीं भगवान की तरफ पैर करके लेट गए। दोपहर में पुण्य करने गए थे, पाप करा के चले आए। वहाँ गए, आपने झूठन खाई, झूठन उठा के फेंक दी और वहीं कुत्ते ने आपकी झूठन चाट ली। आपको लग रहा है कुत्ता है और चाट गया है। वो मालूम बड़ा कुत्ता बहुत बड़ा ऋषि था जो वहाँ पर अपना काम कर रहा है और वो सोच रहा है वैष्णव और तीर्थयात्री जो आएंगे उनकी झूठन खा के मैं पेट भरूंगा। पर कुत्ते ने तो उस रूप में खा ली, लेकिन भगवान ने आपको श्रापित कर दिया। तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ जो कुत्ते हैं, जो सुअर हैं, उनको पवित्र भोजन दीजिए, होटल से खरीदिए, समोसा हो जो मिलिए उसके सामने डालिए, तब आपका तीर्थ सफल होगा। वहाँ जो गाय मिलती है, हम यहाँ से सामान बना ले जाते हैं, 7 दिन में जाके बेकार हो गया, बेकार हमने वहाँ की गाय को खिला दी है, तो पुण्य के बजाय आपको पाप मिल जाता है। गाय जानवर है, वो नहीं समझ रही है, ये आपकी बुद्धि है, लेकिन वो गाय क्या है ये भगवान समझते हैं। और श्रापित कौन करता है? फिर भगवान करते हैं। जैसे एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। महाकाल के यहाँ पर काग भुसुंडी जी और उनके गुरु, काग भुसुंडी जी को घमंड हो गया था कि उन्होंने इतनी बड़ी साधना की, सब कुछ किया, महाकाल के सामने बैठे हुए हैं। गुरु आए तो उनके सामने उठे नहीं, उन्हें पता था गुरु आ गए, गुरु का उन्होंने अपमान कर दिया। भगवान ने काग भुसुंडी को श्रापित करके कौवा बना दिया, जबकि इतने पुण्यवान थे, इतने ज्ञानवान थे। काग भुसुंडी जी वही हैं जिसमें कि भगवान के वाहन गरुड़ जी ने शिक्षा प्राप्त की। गरुड़ जैसा देवता और काग जैसा शूद्र जो उसको शिक्षा दे रहा है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। फिर उसी गुरु की कृपा से, अच्छा था कि गुरु अच्छे थे, गुरु की कृपा से काग भुसुंडी जी को वापस सब स्वरूप प्राप्त हो गए। पर आपके साथ गुरु अच्छा मिले तब ना, आप तो श्रापित हो गए और चले आए। ऐसे ही कई श्राप हमें लग जाते हैं, कई ऐसे लोगों के श्राप लग जाते हैं, श्राप देते हैं, नष्ट हो जाते, मालूम पड़ा रास्ते में आए, एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार ही श्राप हो गया, जा दरिद्र बन जा। कई बार हम पैसे के घमंड में लोगों से कुछ कुछ कर जाते हैं, दरिद्रता हमारे घर में आ जाती है। इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको सात्विकता के साथ यात्रा करनी चाहिए। जब गुरु लग्न स्थान पर, अर्थात आपकी राशि में जब गुरु चल रहे हों, तब आपको यात्रा करनी चाहिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जब पंचम भाव में गुरु चल रहे हो आपकी राशि से 5वें स्थान पर, तब आपको यात्रा करनी चाहिए, आपका पूर्व जन्म सिद्ध होगा। और जब भाग्य में गुरु चल रहे हो तब यात्रा करनी चाहिए, आपका भाग्य जागृत होगा। ये तो 3 वो स्थान है। दूसरा, शुद्ध सात्विकता के साथ यात्रा करनी चाहिए। जब हम भगवान से मिलने जा रहे हैं तो ये मानकर चलना चाहिए भगवान वहाँ मिलेंगे। शुद्ध सात्विक कपड़े पहने हों, ऐसा ना हो फटी जीन्स पहनी हो चले आए, आधे अधूरे कपड़े पहने भगवान के यहाँ घुस गए और नियम बना दिया कि हम तो आधे कपड़े में ही भगवान के जाएंगे, हमें ये नेकर और अंडर गारमेंट्स ही पसंद है। ये वहाँ नहीं चलता है।
भगवान के घर भगवान की मर्यादाओं से साफ स्वच्छ धुले ढीले वस्त्र होना चाहिए, तब आप उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ दान होना चाहिए, क्योंकि आपकी लक्ष्मी पुष्ट होगी। जितना आप दान करेंगे उतना आपको धन मिलेगा। आप गरीबी में चल रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी उधारी है, तो आप वहाँ जाकर दान करें, आपका दान पुष्ट होगा। मित्रों, कई बार आप प्रयास करते हैं, यात्राएं करने जाते हैं और यात्राओं में आप अटक जाते हैं। अथक प्रयास के बावजूद भी आपको यात्राएं नहीं कर पाते और वापस लौटना पड़ता है। जैसे अभी केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग फंसे हुए हैं, 7-7 दिन हो गए और वापस लौटना पड़ रहा है बिना यात्रा के पूरी किए हुए। निश्चित रूप से कोई पाप है। जब आपको तीर्थ बुलाते हैं तो लाख अड़ंगे आने के बावजूद भी आप यात्रा कर डालते हैं, और जब आपको तीर्थ नहीं बुलाना चाहते तो आप सब कुछ प्रयास करने आप नहीं जा सकते। और पैसे के घमंड से आप चले भी गए तो वहाँ आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, अपितु आपको परेशानियाँ बहुत होंगी। एक्सीडेंट हो सकता है, वाहनों में परेशानी आ सकती है, यात्राओं में आपको सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पाएँ, आप अस्वस्थ हो जाएं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो वहाँ का यदि आपको बुलावा चाहिए तो उसमें आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप विष्णु तीर्थ जैसे मथुरा वृंदावन है, अवध है, अयोध्या है, इस क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी हैं, द्वारिकाधीश हैं, इनकी यदि आपको यात्रा करनी है, यात्रा नहीं हो पा रही है, तो आप गीता का पाठ करें, आपकी यात्राएं संपन्न होंगी। यदि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं करनी है, यात्रा नहीं हो पा रही है, तो शिव पुराण का पाठ करें, योग ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के माध्यम से भगवान आपको जल्दी बुलाते हैं और आपकी यात्राएं पूरी हो जाएंगी। भगवान आपको जरूर बुला लेंगे। 52 शक्तिपीठों की यात्रा करनी है, यात्राएं नहीं हो पा रही हैं, तो पहले आप कुलदेवी का पाठ करें, कुलदेवी का पूजन करें, कन्याओं का सम्मान करें, माता बहनों का सम्मान करें, आपकी ये यात्राएं आसानी से संपन्न होंगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो मुख्य यात्राएं हैं वो 3 प्रकार की यात्राएं हैं। वैष्णव धर्म की यात्रा है, शैव संप्रदाय की यात्रा है और शाक्त संप्रदाय में देवियों की यात्राएं। ये यात्रा मुख्य मानी जाती है और इनके माध्यम से हम अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष से निपुण करके और मोक्ष की हम प्राप्ति कराते हैं, भगवत सत्ता की प्राप्ति कराते हैं, भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। मार्ग उनके अलग होते हैं और इन सब में मुहूर्त का विशेष स्थान होता है। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, शुभ तिथि में उन यात्राओं को प्रारंभ करें ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के वाद विवाद के मामले चल रहे हैं, आप तीर्थ स्थान जाएं, शांति के साथ जाएं, मौन रख के जाएं। वहाँ कोई भी विवाद होता है, आप शांति के साथ उनसे प्रणाम करके क्षमा मांगें, या कुछ ना बोलें, शांति के साथ। महाकाल जा रहे हैं तो जय महाकाल कह दें, ब्रज में जा रहे हैं तो जय श्री राधे कह दें, अवध गए हैं तो राम राम बोल दें, देवी के मंदिर में गए तो वैष्णो देवी का नाम बोल दें। तो उन देवियों के नाम बोलने से, उन भगवान का नाम बोलने से आपके ऊपर लगे हुए लांछन दूर हो जाते हैं और आप कोर्ट केस जीत जाते हैं। आपको विदेश यात्राएं करनी है, यात्राएं करें, आनंद के साथ करें। वहाँ जो परिक्रमाएं होती हैं, परिक्रमाएं करें, नंगे पैर परिक्रमा करें, आपकी विदेश यात्राओं की इच्छाएं पूरी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोभ से वहाँ जाएं, लोभ से जाने में आपके साथ दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव जुड़ जाएंगी, परंतु फिर भी कई लोग कई उद्देश्य से धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यात्राएं करते हैं। मैं उनकी छोटी सी बात कर रहा हूँ। तीर्थ यात्राओं में तो सामान्य रूप से भगवत प्राप्ति के लिए घर से संकल्प लें, आधा दिन व्रत करें, संकल्प के साथ रहें, व्रत नहीं कर सकते तो वहाँ दान करें और इन यात्राओं को कर डालें, आपकी यात्राएं सफल होंगी। योजना बनाकर तीर्थ यात्राएं करें, आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज केदारनाथ पर भीड़ लगी हुई है, वहाँ उतनी व्यवस्था ही नहीं जितने कि वहाँ लोग पहुँच गए। आपको उन व्यवस्थाओं से जाना चाहिए। आपके कारण वो व्यक्ति जो संकल्प लेकर वहाँ जा रहा होगा फंसा होगा, तो उसके श्राप आपके ऊपर लगेंगे और आप परेशानी फंस जाएंगे। हालांकि वो किसी कारण से प्रभु ने उसको वहाँ अटका दिया होगा, उसके पाप होंगे, उसका कुछ होगा, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आप भी उसमें एक दोषी बन गए तो उसका दोष आप पे जरूर लगेगा। प्रभु उसकी इच्छा कहीं ना कहीं से तो पूरी कर ही देंगे, लेकिन वो जो दोष बना वो आपके ऊपर आएगा। जब आप नदी में स्नान करते हैं, कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चीरहरण करके नदी में स्नान न करने की इसलिए मनाही की है कि नदी में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, कि वहाँ जो वरुण देवता बैठे होते हैं उनका अपमान होता है। तो जब वरुण देवता अपमान होता है तो जलोदर रोग होने की संभावना 99% हो जाती है। उन रोगों से बचने के लिए आपको
तीर्थ स्थान पर स्नान करना चाहिए घाट पर बैठकर लोटे से, और फिर वहीं बैठकर उनकी पूजन करना चाहिए तीर्थ की। इसके बाद बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है नदी में स्नान कर रहे हैं तो आपके वस्त्र गीले होना चाहिए, बाहर स्नान करते हैं तो बाहर पूजन करते हैं तो आपके वस्त्र साफ और सूखे हुए होना चाहिए। तो आप वहाँ स्नान पूजन करके आएँ, आपको नदी का फल प्राप्त होगा। लोग दिए जलाते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। आपके शरीर के ऊपर यदि कोई जलता हुआ दिए डालेगा, आपको कैसा लगेगा? इसलिए दिए घाट पे लगाए जाते हैं, नारियल घाट पे रखा जाता है। लोग इसलिए कि लोग उठा ले जाएंगे तो नारियल यहाँ रखने के बजाय सीधा नदी में डाल देते हैं, तो पाप बन जाता है। मछलियों के लिए आटा वहाँ डालने का विधान होता है, उसकी जगह होती है, तो वहाँ पर आप करें, आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों की, उस तीर्थ की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। पहले मर्यादाएं देखें, क्योंकि आज तो इंटरनेट पर सब उपलब्ध है, कौन से तीर्थ में कौन से भगवान है, कब उनके दर्शन करें, कितने होटल हैं, कितनी वहाँ की व्यवस्थाएं, सब जानकारी आपको मिल जाती है, कब होटल बुक होते हैं। उन सब व्यवस्थाओं को आप करके जाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। और अनावश्यक रूप से, बेतरतीब रूप से जाएंगे, आप निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। तो मेरी इन छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से तीर्थों में जाकर आप लाभान्वित होंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। हालांकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में इतना ही कहा जा सकता है। मैंने सूत्र आपको दे दिए हैं, बाकी आप विस्तार तो खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो इतना विद्वान तो होता है कि मेरी बात को समझ जाए। अब मैं इस बात को यही विराम देता हूँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, आपको ऐसी वीडियो में भेजता रहूँगा। अगले वीडियो का आप वापस इंतज़ार करें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।